यशोदा बोली मैं पूजा के लिए भोग बना रही हूँ, अभी तुझे भोजन नहीं दूंगी। तो भगवान बोले माँ मैंने पूरे वृंदावन में घूम के देखा, क्या हमारे वृंदावन में कोई उत्सव है या कोई आ रहा है, क्या है हमारे वृंदावन में? तो मैया यशोदा तो कुछ नहीं बोली। बाबा नंद आ गए। बाबा नंद ने जवाब दिया, कृष्ण तुम्हें नहीं पता है, हम सभी वृंदावनवासी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन सभी लोग मिल करके इंद्र देव का पूजन करते हैं। और जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर के पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। क्या करते हैं मेरी माँ? क्या करते हैं? जोड़ के बोला करो। हाँ, जल की वर्षा करते हैं। तो बाबा नंद ने कहा कि जब जल की वर्षा होती है तब हमारा धन धान्य बढ़ता है, हमारी फसल अच्छी होती है, जिससे हमारा लालन पालन होता है। तो भगवान कन्हैया ने जब ये सुना कि इंद्र की पूजा करते हैं तो भगवान कन्हैया बोले, बाबा जो इंद्र स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता भला वो हमारी रक्षा क्या करेगा? जब इंद्र के ऊपर मुसीबत आ जाती है तो इंद्र इधर उधर भागता, दूसरों से मदद लेता है। और आप कह रहे हो कि इंद्र की पूजा करेंगे तो हमारा लालन पालन होगा? बाबा आप अंधविश्वास में पड़े हो और आपको नहीं पता बाबा ये सारी दुनिया बड़ी ही अंधविश्वासी है, बड़ी बेढंग की दुनिया है। और एक बात कही भगवान कन्हैया ने, कहे जब बेढंग की दुनिया भोला भोलैया ने भोलानी जब भगवान कन्हैया बोले, बाबा ये दुनिया बड़ी बेढंग की है, बड़ी अंधविश्वासी है। और सही बात है दादा, भेद नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया वास्तव में अंधविश्वासी है। प्रमाण आपको हम दे दें, कई दिनों पहले एक खबर फैली थी बहुत जोर की कि महाराज गांव-गांव में एक चोटी चोर आए थे, वो रात ही रात चोटियों को काट के ले जाते थे। आई थी खबर, सुनी थी आप लोगों ने? बोलो भैया सुनी थी? अच्छा ईमानदारी से बताना, आपकी किसी की चोटी कटी है? या डर के मारे हेलमेट लगा के सोन लगे थे? चचा मैं हेलमेट लगाए सो रहे थे। हाँ डर की वजह से। अब काम तो महाराज कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी पूरी दुनिया में अंधविश्वास फैल गया, भैया चोटी चोराते हैं। लेकिन कहीं किसी ने देखे थे कि गोरे थे काले थे कैसे थे? देखे थे किसी ने? देखे थे किसी ने? अब बताओ ये अंधविश्वास हुआ कि नहीं हुआ? बोला मेरी माँ, हुआ कि नहीं हुआ अंधविश्वास? अगर आज के लोगों से ये कह दें कि गंगा जी में न जा करके एक डुबकी कुआं में लगाए को बाहर निकल आओ तो भाई सब काम सिद्ध हो जाएंगे, तो बिना सोचे समझे चले जाइए। हाँ यही दुनिया की सच्चाई है, यही बात भगवान कन्हैया समझा रहे हैं बाबा नंद को। बाबा अरे दुखिया भैया पानी मांगे पाला दुखिया भैया पानी मांगे पाला ठीले जावे। अरे जिए कई बाप को बाप न
रंग ले जावे। हैं? अगर बाप जिंदा होगा ना तब तक लोग सेवा नहीं करेंगे, और बाप जब मर जाएगा तो मेरे दादा फिर तो बच्चे भी रोएंगे, पत्नियां भी रोएंगी, नाती पंती भी रोएंगे। फिर महाराज बहुत रो रो करके दिखाते हैं कि पिताजी मर गए तो हमें बड़ा कष्ट है। तुमने जिंदा बाप की सेवा न कर पाई, जिंदा बाप को तुमने एक बूंद पानी न पिला पाया, और जब बाप मर गया तो तुम रो रो करके ढोंग कर रहे हो। अब बताओ ये ढोंग हुआ कि नहीं हुआ? बोलो मेरी माँ, बोल दो मैया। हाँ, इसीलिए दुनिया में अंधविश्वास से दूर रहा करो। बोली राधा रानी सरकार। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान कन्हैया ने नंद से कहा बाबा आप मेरी बात मानो तो इंद्र का पूजन मत करो। तो
राधा रानी सरकार की, है ना? सही बात है। इसलिए बातें न करो मेरी माँ। बोली गोविंद भगवान की। तो भगवान कन्हैया वृंदावन में घूम रहे थे, और जब वृंदावन में घूम रहे थे तो भगवान ने पूरे वृंदावन में देखा। क्या देखा? कि जितने भी वृंदावन वासी हैं वो सभी सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। जिस घर में देखो ऐसा लग रहा है मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। तो मैया भगवान ने जब देखा कि पूरे वृंदावन में ऐसा लग रहा है मानो कोई उत्सव मन रहा हो, तो भगवान कन्हैया को जब कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान चले चल करके यशोदा के पास पहुंचे। अब यशोदा जो रही वो भी रसोई में भोजन बना रही थी। अब यशोदा जब भोजन बना रही थी तो अपना मुख बंद किए यशोदा और भोजन बनाती जा रही। अब भगवान ने जैसे ही रसोई में घुसने का प्रयास किया, मैया बोली नहीं नहीं वहीं खड़ा रह, वहीं खड़ा रह। अब भगवान वहीं खड़े हो गई चौखट पकड़ के। मैया आज तू इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए रही है, आज से पहले तूने कबहू न बनाए। जब मैं से कमऊ दे दे खाए काज। यशोदा बोली नहीं नहीं तुझे खाने के लिए अभी नहीं मिलेंगे। बोली तो? यशोदा बोली तुझे नहीं पता ये मैं पूजा के लिए बना रही हूँ, अभी तुझे नहीं मिलेंगे, जब पूजा हो जाएगी तब मिलेंगे। भगवान बोले कुछ तो दे दे मैया, भूख लगी बहुत तेज। तो यशोदा बोली नहीं नहीं वही बाहर खड़ा रहा, अभी नहीं, अंदर मत आना। क्योंकि पहले की जो माताएं थी वो मैया बड़ी ही स्वच्छता के साथ, बड़ी ही पवित्रता के साथ में भोजन बनाती थी। क्यों? क्योंकि पहले की माताएं जब भोजन बनाती थी तो उसी भोजन में से भगवान को भी भोग लगाती थी। हमने तो यहाँ तक देखा कि जब माताएं भोजन बनाती थी तो अपने मुंह से पट्टी बांध लेती थी। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान का जो अगर हम लोग बोलेंगे तो बोलते समय जो हमारे मुख से भाप निकलती है वो भोजन में ही जाती है। हाँ, तो अगर वो भोजन हम पूजा के लिए बनाएंगे, भोग के लिए बनाएंगे तो फिर वो झूठा हो जाता है। तो पहले की माताएं मुख से पट्टी बांध करके भोजन बनाती थी क्योंकि उसी भोजन का भोग भी लगाया जाता था। आजकल तो हमारा सवेरा होता है, सवेरे उठते इस टाइम सवेरे सवेरे चाय। आजकल तो हमारा 100% लोग चाय तो ही जी रहे हैं। आजकल हमने देखा पहले के बच्चे भी होते थे ना तो महाराज चाय नाश्ता जो भी करते थे नहा धो करके करते थे। आजकल तो महाराज बिस्तर से उठे नहीं, जमीन पे पैर दिया नहीं, सबसे पहले कहते मम्मी चाय। चाय बनी कि नहीं बनी? तो अंदर से आती है चाय पकड़ाए देती ले। आजकल महाराज कुल्ला भी होता है तो चाय से ही होता है, मुंह धुलता है तो चाय से ही धुलता है? क्योंकि आजकल लोगों के अंदर पवित्रता नहीं रही, स्वच्छता नहीं रही। बोली गोविंद भगवान की। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप अन्न खाओगे ना वैसा ही आपका मन बनेगा। तो मेरी माँ जब भी भोजन बनाया करो, कहा जाता है जो घर की स्त्री होती है वो अन्नपूर्णा होती है, और जब घर की अन्नपूर्णा ही ऐसे भोजन बनाएगी तो फिर बताओ परिवार का क्या होगा। हमने तो यहाँ तक देखा कि बहुत सी माताएं भोजन बनाती जाती हैं और महाराज बच्चों से झंझलाती जाती हैं, बच्चों से अपशब्द कहती जा रही हैं। पति ने कह दिया कि ऐसा कुछ बना दो तो महाराज बर्तन पटकेंगे, कहीं कुछ करेंगी, बना लो जा करके, खुद खा लो जा करके, हम नहीं बना पाएंगे। हाँ, उठाती जाती बर्तन, पटकती जाती औरतें, गुस्सा करती जाती। अब जैसा आप गुस्से में भोजन बनाओगी फिर जब वही भोजन आप खाओगी तो आपके अंदर गुस्सा ही आएगी। तो जब भी भोजन बनाया करो मेरी माँ तो हमेशा भजन करते हुए बनाया करो, क्योंकि जब आप भजन करते हुए भोजन बनाओगी तो वो भोजन आपका प्रसाद बन जाएगा, और जब वही प्रसाद आपके घर में सभी लोग खाएंगे तो सबकी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी।
सुन रही हो ना मैया? हाँ, स्वच्छता के साथ काम किया करो। बोली गोविंद गोविंद भगवान।